जीवन का वो पल खास होता है जब परिवार आपके साथ होता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार एक दिव्य ऋषि और उनके कुछ शिष्य अपनी शिक्षा समाप्त करके एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक जाने वाले थे। इसीलिए उन्होंने सुबह सुबह ही रास्ता चलने का फैसला किया। रास्ते में जाते जाते समय उनको बहुत देर हो गई और उन्हें अब बहुत प्यास सताने लगी। इसीलिए उन्हें रास्ते में एक जैसा ही तालाब दिखाई दिया। उन्होंने अपने गुरु से विनती की कि हे गुरुवर्य, आप हमें थोड़ा जलपान करने दीजिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं जलपान किया है। तो कृपया करके आप यहीं बैठिए और हम जलपान करके आते हैं और आपके लिए भी साथ में जल लाकर आते हैं। तो उनके गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम भी चले जाओ। यह मेरा कमंडलू है और इस कमंडलू में मेरे लिए जल लेकर आना। शिष्य ने वैसा ही किया। उनका कमंडलू लेकर वह अपने साथ तालाब में चले गए। बहुत प्यास होने के कारण थोड़ा बहुत पानी पीने के बाद उन्होंने गुरुजी के लिए सोचा कि क्यों ना अब यह पानी गंदा हो गया, थोड़ी अंदर जाके उनके लिए स्वच्छ पानी लिया जाए। इसीलिए वह शिष्य थोड़ी और अंदर की तरफ गया और जैसे ही उसने वह कमंडलू पानी के अंदर डुबोया, वैसे ही वह कमंडलू में बहुत ही दुर्गंध आने लगी। इस कारण वह शिष्य नाराज हो गया और उसने वापस से वह कमंडलू अंदर डाला। वो जैसे ही कमंडलू अंदर की तरफ गया, वह गायब हो गया। सब शिष्य सोचने लगे कि कमंडलू आखिर गया कहाँ। तो उन शिष्यों ने बहुत ढूंढा, लेकिन वह कमंडलू कहीं नहीं मिला। वह कमंडलू कीचड़ में जाके फंस गया। अब शिष्य के सामने बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो रहा था कि आखिर गुरुजी को पानी कैसा पिलाया जाए। सब शिष्य सोच ही रहे थे, तब अचानक से एक गुरु का शिष्य वह तालाब में कूद गया और वह कीचड़ में अपने गुरु का कमंडलू देखने लग गया। जैसे ही वह कीचड़ में हाथ डाला, उसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए, लेकिन उसने उसकी परवाह न करते हुए वह कमंडलू निकाला और उसे अच्छे से धोया और वहाँ स्वच्छ जल भर लिया और अपने आप को भी स्वच्छ कर लिया। जैसे ही वह कमंडलू अपने गुरुवर्य के पास लेके गया, उन्हें ऐसा लगा कि इस कमंडलू में पूरी तरह से उनकी प्यास हो गई। इसीलिए जब सारे शिष्य अपने गुरुजी को यह कथा सुनाने लगे, तो गुरु ने कहा कि मेरे शिक्षा का सही मायने में इसी शिष्य ने अनुरोध किया है, आप सभी ने नहीं। आपने केवल शिक्षा ली है और इसने शिक्षा का पालन किया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि शिक्षा केवल किताबी ही नहीं, हमारे जीवन के आचरण में भी लानी चाहिए। शुक्रिया।